Hello my dear students, welcome back to the studio again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 20 application writing of class 4 subject English grammar. तो स्टूडेंट एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन रिटर्न मीन्स आवेदन पत्र. तो जैसे हम स्कूल या कॉलेजेस में अगर छुट्टी लेनी होती है तो हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने प्राचार्य को. तो चलिए पढ़ते हैं इसी के बारे में. Now I am going to explain chapter 20 application writing means आवेदन पत्र. Here question first. You are Sushil Kumar. Write an application to your principal for leave of absence giving reason. तो स्टूडेंट यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि जैसे आप सपोज सुशील कुमार हो और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए कुछ कारणवश, तो उसे किस तरह से लिखोगी. तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल योर डेट राइट हियर, देन द प्रिंसिपल एंड योर स्कूल नेम एंड एड्रेस. Then subject here, right after address, then subject here. Application for leave, तो किस लिए हम एप्लीकेशन राइट करें तो फॉर लीव. देन सर या फिर मैम होंगे तो आप मैम लिख सकते हैं या सर. नेक्स्ट, एज आई हैव बीन लेड अप विथ फीवर सिंस लास्ट इवनिंग आई एम अनेबल टू केम टू स्कूल. तो जैसा कि मुझे कल शाम से बुखार के साथ रखा गया है तो मैं स्कूल में आने में असमर्थ हूँ. आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंट फॉर 2 days फ्रॉम 11 September टू 12 September 2021. जैसे अभी 21 चल रहा है तो 21 लिख सकते हैं. तो मैं आभारी रहूँगा कि आप अगर कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देंगे. एंड इसके बाद आप थैंक यू लिख सकते हैं. एंड यूर ओबीडेंट, आपका आज्ञाकारी जैसे स्टूडेंट है आप, तो सुशील कुमार जैसे आपके क्वेश्चन में ही लिखा है कि सुशील कुमार, तो आप यहाँ सुशील कुमार लिख सकते हैं. या फिर इफ़ यह नहीं भी रहेगा तो अगर आप अपना नेम लिख सकते हैं, क्लास. तो यहाँ आपका पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है. तो स्टूडेंट एप्लीकेशन सिर्फ हम लीव के लिए ही नहीं लिखते हैं, तो अदर जैसे कुछ मंगवाना है, स्कूल में कुछ करना है, जस्ट लाइक दिस, जैसे लाइब्रेरी से डिक्शनरी मंगवाना है, इस तरह की एप्लीकेशन भी आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं. इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट योर डेट, यू राइट देन प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम एंड एड्रेस, एंड सब्जेक्ट यू राइट योर application for drawing a dictionary, then sir and start your application. Respectfully I beg to inform that I may be given permission to draw an English Hindi dictionary from the library as I have to take part in the spell bee contest next month. तो जैसा कि यहाँ बताया गया कि मैं सम्मानपूर्वक मैं बताता हूँ कि मुझे लाइब्रेरी से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि मुझे अगले महीने स्पेल बी प्रतियोगिता में भाग लेना है. तो इस तरह से आप मैटर लिख सकते हैं. देन थैंक यू एंड योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर नेम. अगेन अगर नाम दिया है तो आप वो नाम यहाँ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपनी क्लास. देन थर्ड एप्लीकेशन हियर, यू आर Kamna, write an application to your principal for visiting a place of interest in the city. This application here, शहर में पसंद की जगहों पर जाने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखना है. अगेन राइट हियर डेट एंड डे, देन द प्रिंसिपल, योर स्कूल एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट अगेन विजिट टू अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट. तो पसंदीदा जगहों पे जाने के लिए अगर आप मैडम है प्रिंसिपल तो मैडम लिख सकते हैं, या सर है तो सर लिख सकते हैं. एंड राइट दिस मैटर. इट इज़ अ मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड दैट आवर सिटी हैज़ बिल्ट अ न्यू म्यूजियम ऑन द वेस्टर्न रोड. तो यह बहुत गर्व का विषय है कि हमारे शहर में पश्चिमी सड़क पर एक नया म्यूजियम होता है, उसे संग्रहालय कहा जाता है, संग्रहालय बनाया गया है. इट हैज़ ऑन डिस्प्ले द रेयर कॉइन्स, स्टैम्प्स, स्टैचू जो होते हैं, वेपन्स एंड फॉसिल्स. तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखने मिल सकती है. जैसे हथियार, वेपन्स मीन्स हथियार होते हैं, फॉसिल्स जीवाश्म होते हैं, ओल्ड कॉइन्स, स्टैम्प, पेपर्स, स्टैचूज होते हैं. इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देगी. वन ऑफ इट्स सेक्शन हैज़ ऑल्सो डिस्प्लेड अ लार्ज वेराइटी ऑफ डॉल एंड टॉयज़. और एक सेक्शन है वहाँ पे जो हमें काफ़ी सारी लार्ज वेराइटी डॉल्स और टॉयज़ की वहाँ देखने मिलेगी. इट शुड बी वेरी इंडिक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टू सी दिस ऑब्जेक्ट. तो इससे क्या होगा, ये बहुत
एक बहुत शिक्षित, सूचनात्मक और मनोरंजनात्मक ये होना चाहिए। इसलिए मैं बताया गया है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट दैट एन एक्सक्यूजन टू द म्यूजियम मे बी प्लान्ड बाय द स्कूल। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि संग्रहालय के लिए एक भ्रमण स्कूल द्वारा योजना बनाई जा सकती है। तो ऐसे बताया जा सकता है इस मैटर में। देन अगेन थैंक यू योर ओबीडियंस। अगर स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कामना दिया है तो कामना लिखा है, और योर क्लास नेम। अगर नहीं दिया होगा तो आप अपना नेम राइट कर सकते हैं। Then 4 application, write an application to your principal telling about the traffic hazard near the school gate and construction of a speed breaker। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि ये बताना है कि जैसे रोड स्कूल का जो गेट है वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक है से खतरे हो सकते हैं, इसलिए एक स्पीड ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे डेट अगेन ईयर राइट यू, देन प्रिंसिपल अगेन एंड योर स्कूल एड्रेस। अगेन सब्जेक्ट हियर राइट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर। तो आप जो आपका जो सब्जेक्ट है, किस लिए आपने एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, तो वो सब्जेक्ट आपको जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन के लिए आप ये सब्जेक्ट यहाँ राइट कर रहे हैं। मैडम है, मैडम आई बेग टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट अवर स्कूल इज़ लोकेटेड ऑन अ मेन बिजी रोड। तो यहाँ बता कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने हमारा जो स्कूल है वो एक मेन रोड पे, बिजी रोड जो चलता फिरता रोड है वहाँ लोकेटेड है। इट हैज़ अ हैवी ट्रैफिक, और वहाँ काफ़ी ट्रैफिक होती है। इट रिजल्ट इन एक्सीडेंट एंड व्हीकल्स आर ड्राइवन एट अ ग्रेट स्पीड। तो काफ़ी एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं व्हीकल्स काफ़ी ग्रेट स्पीड से ड्राइव करते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट ए स्पीड ब्रेकर बी कंस्ट्रक्टेड on both sides of the school gate so that speeding vehicles do not pose any hazard to student and other people। तो क्या होगा कि अगर हमारे स्कूल गेट के पास में अगर स्पीड ब्रेकर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो उन व्हीकल के स्पीड को हम स्टॉप कर सकते हैं। और उसी के साथ आप थैंक यू लिख सकते हैं। अगेन योर ओबीडियंट, योर स्टूडेंट्स नेम, एंड अगेन क्लास एंड रोल नंबर ऑल्सो राइट हियर। Then 5th application here, write an application to your principal requesting her for extra library period। तो extra library periods के लिए आप अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। अगेन यू राइट योर डेट, देन प्रिंसिपल, अगेन योर स्कूल एड्रेस एंड सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड्स। तो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड्स को बढ़ाने के लिए जो इस सब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। देन मैडम अगेन रिस्पेक्टफुली आई स्टेट दैट वी हैव ओनली 2 लाइब्रेरी पीरियड्स इन अ वीक on Tuesday and Thursday covering only 45 minutes in a day। तो बता रहे हैं कि उस लाइब्रेरी पीरियड हफ्ते में 1 या 2 ही होते हैं, और कब, ट्यूसडे एंड थर्सडे को, और 45 मिनट ही होल डे कवर किया जाता है। दिस इज़ टू ब्रीफ टाइम टू रीड एनीथिंग वर्थवाइल। और वो कुछ भी पढ़ने के लिए बहुत ही संक्षिप्त समय होता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट दैट द लाइब्रेरी पीरियड्स बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 4 ऑन दिस डे। इसलिए हमारे लाइब्रेरी जो पीरियड्स है उनको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, सो दैट स्टूडेंट कैन रीड बुक्स ऑफ देयर चॉइस एट इज। तो अपनी चॉइस से जो स्टूडेंट है वो रीड कर सके अदर बुक्स। अगेन थैंक यू योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर स्टूडेंट्स नेम, अगेन क्लास ईयर राइट। नाउ राइट द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो आपको इन्हीं एप्लीकेशंस के मैटर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं वो आपको राइट करने हैं। जैसे just like a first year you are Priya Rathod, write an application to your principal for inclusion of your name in the school badminton team as you are a good player। तो सपोज आपका नाम दिया है यहाँ पे प्रिया राठौड़, और आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि स्कूल में बैडमिंटन टीम में अपना नाम शामिल करने के लिए, तो आवेदन एप्लीकेशन लिखना है। इस तरह से कुछ और एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, उसको आपको राइट करना है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एप्लीकेशन राइटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।